क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह आपकी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति के बिना हम अपने लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाए और जीवन में हर चुनौती का सामना किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में। आज हम चर्चा करेंगे विल पावर नामक पुस्तक के बारे में, जिसे लिखा है रॉय बॉमिस्टर और जॉन टियर्नी ने। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति क्या है, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने वैज्ञानिक शोध और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि कैसे हमारी इच्छा शक्ति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। विल पावर पुस्तक में लेखक रॉय बॉमिस्टर और जॉन टियर्नी ने इच्छा शक्ति की महत्ता को सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक उदाहरण दिया है। यह उदाहरण एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें इच्छा शक्ति और ग्लाइकोजन के संबंध को दिखाया गया है। यह अध्ययन छात्रों के एक समूह पर किया गया था। छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। पहले समूह के छात्रों को एक कक्ष में बैठाकर स्वादिष्ट कुकीज और ताजे बेक किए गए ब्रेड का स्वाद चखने के लिए कहा गया। उनके पास खाने के लिए कोई भी सीमाएं नहीं थीं। दूसरे समूह के छात्रों को भी उसी कक्ष में बैठाया गया, लेकिन उन्हें केवल मूली और गाजर खाने की अनुमति थी। उनके सामने भी कुकीज और ब्रेड रखी गई थी, लेकिन उन्हें खाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद दोनों समूहों को एक कठिन पजल हल करने के लिए कहा गया। यह पजल वास्तव में हल करने योग्य नहीं थी और इसका उद्देश्य यह देखना था कि दोनों समूह कितनी देर तक कोशिश करते हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे। पहले समूह, जिसे कुकीज और ब्रेड खाने की अनुमति थी, ने पजल को औसतन 20 मिनट तक हल करने की कोशिश की। लेकिन दूसरे समूह, जिसे केवल मूली और गाजर खाने की अनुमति थी, ने केवल 8 मिनट तक ही कोशिश की और जल्दी हार मान ली। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। पहले समूह के छात्रों ने अपनी इच्छा शक्ति को खर्च नहीं किया, क्योंकि उन्हें जो चाहा वह खाने की अनुमति थी, इसलिए उनके पास पजल को हल करने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति बची थी। जबकि दूसरे समूह के छात्रों ने अपनी सारी इच्छा शक्ति को कुकीज और ब्रेड न खाने में खर्च कर दिया, इसलिए उनके पास पजल को हल करने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं बची थी। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी इच्छा शक्ति भी एक मांसपेशी की तरह होती है, जिसे अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो यह थक जाती है और कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को 9 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1. विल पावर का परिभाषा। दोस्तों, विल पावर का सीधा मतलब है कि जब हमारा मन किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो, तब भी उसे करना। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, लेकिन हमारा मन शायद इसे छोड़ने का बहाना ढूंढे, तो भी हमें उसे रोजाना करना है। दूसरी ओर, जब किसी चीज को करने का लालच हो, जैसे शराब पीना, और हमें इसे छोड़ना है, तो यही इच्छा शक्ति होती है। इसका मतलब है कि विल पावर का सीधा संबंध सेल्फ कंट्रोल से है। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण वह क्षमता है जो हमें अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। जब हम अपनी इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के खिलाफ जाकर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो यही हमारी इच्छा शक्ति की ताकत होती है। सही दिशा में उपयोग की गई इच्छा शक्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है,
चाहे वह वजन कम करना हो, स्वस्थ जीवन जीना हो या किसी बुरी आदत को छोड़ना हो। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। 2. इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है। लेखक का कहना है कि विल पावर, इच्छा शक्ति, एक सीमित साधन हो सकता है जो समय के साथ साथ घट सकता है। यह मानना कि हमारी इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत और अडिग रहेगी एक भ्रम हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने दिन भर के कार्यों में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, यह धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। अगर आप लगातार अपने आत्मनियंत्रण को चुनौती देते रहेंगे तो आपकी विल पावर थक सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप दिन भर कठिन निर्णय लेते हैं, कठिन कार्यों को करते हैं या अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति की क्षमता धीरे धीरे घट सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी विल पावर को न केवल पहचानें, बल्कि इसे बनाए रखने और बढ़ाने के उपाय भी अपनाएं। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपनी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग करनी चाहिए और अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगली बार जब आप अपनी विल पावर को बढ़ाने के तरीकों को जानेंगे, तो आप समझेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसका अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। 3. Power of willpower. लेखक के अनुसार शक्तिशाली विल पावर, इच्छा शक्ति, व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। जिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वे दुनिया को हिला देने वाली चीजें कर सकते हैं। चाहे वह खेलकूद में विश्व रिकॉर्ड बनाना हो, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें करना हो या व्यवसाय और कला में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना हो, इन सभी क्षेत्रों में मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, कई प्रसिद्ध खेलकूद के खिलाड़ी अपनी अद्वितीय इच्छा शक्ति और समर्पण के कारण बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग अपनी मंजिल के प्रति समर्पित रहते हैं, वे नई चिकित्सा विधियां विकसित करने में सफल होते हैं। व्यापार और राजनीति में भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति नए विचारों और परिवर्तन की दिशा में अग्रणी बनते हैं। आप भी अपनी विल पावर को मजबूत करके ऐसे अद्वितीय कार्य कर सकते हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास, सही दिशा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में महान कार्य कर सकते हैं। 4. इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग। लेखक के अनुसार विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी प्रयोग है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह प्रयोग आपके सेलफोन के बिना कुछ समय बिताने का है। इसके लिए अपने फोन को एक अलग कमरे में रख दे और 2 से 3 घंटे तक बिना फोन के ही रहिए। इस अवधि के दौरान आपके दिमाग में कई प्रकार की क्रेविंग्स उत्पन्न होंगी। आप बार बार अपने फोन को चेक करने की इच्छा करेंगे, सोचेंगे कि कहीं इंस्टाग्राम पर कोई नया पोस्ट आया हो या व्हाट्सएप पर कोई महत्वपूर्ण मैसेज आया हो सकता है कि आप यूट्यूब पर कोई दिलचस्प वीडियो देखने का मन करे। लेकिन इन सभी इच्छाओं और प्रलोभनों को नजरअंदाज करते हुए आपको अपने फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इस तरह आप अपनी इच्छा शक्ति को परखेंगे और इसे मजबूत करेंगे। यह ट्रिक, जिसे एब्सिस्टेंस का रूल भी कहा जाता है, आपको यह सिखाता है कि कैसे आप अपने प्रलोभनों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। इसे आप अन्य कामों में भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि अस्वस्थ आहार से बचना, नियमित व्यायाम करना या किसी अन्य आदत को सुधारना। यह अभ्यास आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने और आत्मनियंत्रण में सुधार करने में मदद करेगा। 5. इच्छा शक्ति से बुरी आदतों का इलाज करें। विल पावर, इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करके आप अपनी बुरी आदतों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे, यदि आप बहुत ज्यादा खाने की आदत से परेशान हैं और इससे ओबेसिटी, मोटापा का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा।
जब भी आपको अधिक खाने की इच्छा हो, खुद को रोके और बिल्कुल भी न खाए। इसी तरह अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो अपनी विल पावर को बढ़ाएं और अपने मन से कहें कि आप बहुत मजबूत हैं और आपने सिगरेट छोड़ दी है। खुद को विश्वास दिलाएं कि आप इस बुरी आदत से छुटकारा पा चुके हैं। इसके अलावा शराब पीना, गुस्सा करना, पोर्न या मास्टरबेशन जैसी आदतों को भी विल पावर के सहारे छोड़ा जा सकता है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपकी विल पावर मजबूत है और आप इन आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। विल पावर के माध्यम से आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण और दृढ़ता से ही संभव है। 6. इच्छा शक्ति का उत्प्रेरक। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है और इसका पहला कदम होता है ट्रिगर को सक्रिय करना। ट्रिगर का मतलब है कि आप जिस बड़े काम को करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कदम उठाए। यह छोटा कदम ही आपकी विल पावर को शुरू करने का ट्रिगर बनता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। छोटे कदम उठाने से आपकी विल पावर को सक्रिय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य है कि आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उठकर 10 से 20 पुशअप्स कर डालिए। यह छोटा सा कदम आपकी विल पावर को उत्तेजित करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप इस छोटे कदम को पूरा कर लेंगे, तो आपका दिमाग और शरीर मोटिवेटेड महसूस करेगा और आप अधिक समय तक और अधिक कठिन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होंगे। हर नए काम को शुरू करने में एक प्रकार का इनर्शिया होता है जो हमें शुरुआत करने से रोकता है। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं तो यह इनर्शिया को समाप्त करता है और आपकी विल पावर को सक्रिय करता है। इस छोटे से प्रयास के बाद आपका दिमाग प्रेरित होता है और आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह ट्रिगर विधि आदतों को शुरू करने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी उपयोगी है। यदि आप अपने दिन की शुरुआत में एक स्वस्थ आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो सबसे पहले आप अलार्म बजते ही उठकर बिस्तर से बाहर आ जाए। यह एक छोटा कदम आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा में ले जाएगा और आपकी विल पावर को प्रोत्साहित करेगा। ट्रिगर का इस्तेमाल करने के बाद इसे नियमित रूप से दोहराना जरूरी है। जितना अधिक आप इस छोटे कदम को नियमित रूप से उठाएंगे, आपकी विल पावर उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यह न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि आपके आत्मनियंत्रण को भी बेहतर बनाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक नई किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने में हिचकिचा रहे हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बस एक पन्ना पढ़ने का छोटा कदम उठाए। यह छोटा सा कदम आपकी विल पावर को उत्तेजित करेगा और आप जल्दी ही पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रिगर का उपयोग करके आप अपनी विल पावर को इंजन की तरह स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह विधि आपको बड़े कामों को आसान बनाने और आपकी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने में मदद करेगी। 7. इच्छा शक्ति से अच्छी आदतें शुरू करें। विल पावर का इस्तेमाल करके आप अच्छी आदतें आसानी से शुरू कर सकते हैं। जब आप नई आदतें अपनाना चाहते हैं, तो विल पावर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदतें शुरू करने के टिप्स। छोटे कदम उठाएं। अपनी नई आदत की शुरुआत के लिए छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो रोजाना सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। धीरे धीरे यह समय बढ़ाते जाए। ट्रिगर का उपयोग करें। किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल करें। जैसे सुबह उठते ही योग करने की आदत डालने के लिए बिस्तर से उठते ही योगा मैट पर खड़े हो जाए। यह छोटा कदम आपकी आदत को प्रोत्साहित करेगा। कंसिस्टेंसी बनाएं। शुरुआत में नई आदतें मुश्किल लग सकती है, लेकिन लगातार अभ्यास से यह आसान हो जाती है। नियमित रूप से अपनी नई आदत को अपनाएं और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मोटिवेशन बनाए रखें।
अपनी नई आदतों को जारी रखने के लिए प्रेरणा बनाए रखें। खुद को याद दिलाए कि ये आदतें आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगी। शुरुआत में यह सब करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ आपकी विल पावर के साथ इन आदतों को बनाना आसान हो जाएगा। रोजाना छोटे प्रयास और निरंतरता के साथ आप जल्द ही इन अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकेंगे। 8. इच्छा शक्ति से अपना व्यवहार बदले। विल पावर का उपयोग करके हम अपने बर्ताव को भी बदल सकते हैं, जो हमारी निजी और पेशेवर जिंदगी में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कई बार हम अपनी आदतों और व्यवहार के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। विल पावर की मदद से आप अपनी इन बुरी आदतों को सुधार सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने बिहेवियर को सुधारने के टिप्स। स्वयं की पहचान करें। सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक है कि आपके किस बर्ताव से समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आप अक्सर बिना सोचे समझे बात कर देते हैं या किसी से गलत तरीके से पेश आते हैं? पहचानने के बाद आप अपनी विल पावर का उपयोग करके इस पर काम कर सकते हैं। प्रण ले। एक स्पष्ट और सटीक प्रण बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो अपने आप से कहें कि आप भविष्य में गुस्से को संयमित रखने की कोशिश करेंगे। अपने प्रण को याद रखने के लिए इसे लिख ले और इसे अपने मन में बार बार दोहराए। छोटे कदम उठाए। बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए छोटे कदम उठाए। यदि आप अपनी आदत को तुरंत बदलने की कोशिश करेंगे तो यह मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में छोटी छोटी बातें सुधारें और धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर बढ़े। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद की बहुत तारीफ करते हैं तो शुरू में कम से कम तारीफ करें और फिर पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करें। सेल्फ मॉनिटरिंग। अपने बर्ताव पर निगरानी रखें। जब आप गलती करें या गलत बर्ताव करें तो इसे नोट करें और विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों हुआ। अपने बदलाव की प्रक्रिया को ट्रैक करें और खुद को इनाम दें जब आप सकारात्मक बदलाव करते हैं। सकारात्मक विचार रखें। अपने बिहेवियर को बदलने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। खुद को याद दिलाएं कि यह बदलाव आपके व्यक्तिगत विकास और रिश्तों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। फीडबैक ले। अपने करीबी दोस्तों या परिवार से फीडबैक ले। वे आपकी बुरी आदतों को पहचान सकते हैं और आपके सुधार में मदद कर सकते हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें अपने बर्ताव के प्रभाव के बारे में सोचें। यह आपके बिहेवियर को सुधारने में मदद करेगा और रिश्तों में सुधार लाएगा। एडॉप्ट न्यू हैबिट्स। अपने बर्ताव को सुधारने के लिए नए सकारात्मक आदतों को अपनाएं, जैसे कि ज्यादा सुनना, कम बोलना और संवेदनशील मुद्दों पर संयमित प्रतिक्रिया देना। इन तरीकों का पालन करके आप अपनी विल पावर का उपयोग करके अपने बिहेवियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। यह परिवर्तन न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि आपके पेशेवर और सामाजिक रिश्तों को भी बेहतर बनाएगा। 9. इच्छा शक्ति से भावनाओं को मजबूत करें। के अनुसार विल पावर केवल आपके कार्यों को नियंत्रित करने में ही नहीं, बल्कि आपके भावनात्मक हालात को भी सुधारने में मदद कर सकती है। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, तो मजबूत विल पावर आपको इन चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने में सक्षम बनाती है। विपरीत परिस्थितियों में विल पावर का महत्व। मान लीजिए आपकी जॉब छूट जाती है। यह एक बड़ा झटका हो सकता है और कई लोग इस स्थिति में चिंता, अवसाद और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जिनकी विल पावर मजबूत नहीं होती, वे इन नकारात्मक भावनाओं में डूब जाते हैं और उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जाती है। लेकिन जिनकी विल पावर मजबूत होती है, वे इन भावनात्मक उतार चढ़ावों का सामना कर सकते हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। इमोशंस को नियंत्रित करना। जब आपकी विल पावर मजबूत होती है,
तो आप अपने भावनात्मक स्टेट्स को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने अतीत की विफलताओं को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप स्वयं से कह सकते हैं कि यह मुसीबत आपको अंदर से और भी मजबूत बना रही है। इस प्रकार की सकारात्मक सोच आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप एक नया गोल सेट कर सकते हैं और उसके प्रति काम कर सकते हैं। बाउंस बैक करने की क्षमता। मजबूत विल पावर आपको बाउंस बैक करने की क्षमता प्रदान करती है। यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी मुश्किलों को अवसरों में बदलें। एक ठान लेने के बाद आप नए लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने इमोशंस को मजबूत करने के लिए आपको नियमित रूप से अपनी विल पावर को अभ्यास में लाना होगा। आप आत्म प्रेरणा के माध्यम से अपनी विल पावर को दुरुस्त कर सकते हैं और जब भी कोई चुनौती आए तो उसे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप अपनी विल पावर को मजबूत रखते हैं तो आप मुश्किलों को केवल बाधा नहीं बल्कि एक अवसर मान सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस प्रकार अपनी विल पावर को मजबूत करके आप न केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि अपनी भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। यह आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा और जीवन में सफल होने की राह पर अग्रसर करेगा। 10. पर्यावरण इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। लेखक के अनुसार हमारे आसपास का परिवेश हमारी विल पावर को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यदि आपके चारों ओर नेगेटिव या डिमोटिवेटिंग लोग हैं तो यह आपकी विल पावर को कमजोर कर सकता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो निरंतर नकारात्मक बातें करते हैं तो आपकी विल पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं को उत्साहित और प्रेरित रखने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। नेगेटिव सोच और आलोचनात्मक टिप्पणियां आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है और आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है। पॉजिटिव पीपल की इंपॉर्टेंस। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो यह आपकी विल पावर को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकता है। पॉजिटिव लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। वे आपको आपकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाते हैं और आपकी विल पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। यदि आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं हैं, तो सेल्फ हेल्प किताबें एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इन किताबों में महान व्यक्तियों के अनुभव और विचार होते हैं जो आपको प्रेरित और उत्साहित कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प किताबें आपको नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे आपकी विल पावर को बनाए रखना आसान हो सकता है। इन किताबों में दी गई सलाह और रणनीतियां आपको अपनी चैलेंजेस का सामना करने में मदद कर सकती है और आपको मोटिवेटेड रख सकती है। महान लोगों की कहानियां और उनके अनुभव आपको यह समझने में मदद करेंगे कि किस प्रकार आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 11. सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जब आप कोई नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कोई नया प्रयास शुरू करते हैं तो अक्सर आत्मसंदेह आपके मन में आ सकता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यह विचार आ सकता है कि क्या आप उस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, क्या आप विफल हो जाएंगे। सेल्फ डाउट आपकी विल पावर को कमजोर कर सकता है और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। यह आपकी सोच और क्रियाओं में विघ्न डालता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर संकोच और असमर्थता महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा भी कम हो जाती है। सेल्फ डाउट को कैसे नियंत्रित करें? सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा।
जब भी सेल्फ डाउट उत्पन्न होता है, तुरंत उस पर ध्यान न दें। इसके बजाय आप एक पेपर पर अपने बिजनेस प्लान के सारे स्टेप्स लिखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया से आपकी विचार प्रक्रिया साफ होगी और सेल्फ डाउट की बाधाएं कम हो जाएंगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस का महत्व। विल पावर को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। ये अफर्मेशंस आपके दिमाग में सकारात्मक सोच को स्थापित करने में मदद करती है। आप निम्नलिखित अफर्मेशंस को जोर से बोल सकते हैं। मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपने गोल को पाने के लिए वचनबद्ध हूं। दिन ब दिन मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। ये अफर्मेशंस आपके मनोबल को ऊंचा रखने में सहायक होती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखना आपके विल पावर को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, विल पावर ने हमें यह सिखाया है कि इच्छा शक्ति सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पुस्तक ने हमें दिखाया है कि इच्छा शक्ति कैसे एक सीमित संसाधन है, जिसे हमें समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए और इसे मजबूत बनाने के लिए नियमित प्रयास करने चाहिए। हमने सीखा कि इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें खुद को समझना होगा, सही आदतें अपनानी होंगी और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। स्वनियंत्रण और आत्म प्रेरणा के ये सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत हमें जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस पुस्तक के कौन से पहलू को सबसे अधिक प्रभावशाली मानते हैं और आप भविष्य में कौन कौन सी किताबों के सारांश देखना चाहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, इच्छा शक्ति को मजबूत करना एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम बेहद सकारात्मक हो सकते हैं। अगले वीडियो तक खुश रहें और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते रहें।